दोस्तों इस समय अगर लोग किसी स्टॉक के बारे में ज़्यादा डिस्कस करें तो वो है सुज़लोन एनर्जी। लोगों की जुबां पे इसका काफ़ी ज़्यादा नाम है और इसके पीछे वजह है कि लगातार एक के बाद एक बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है और उसकी वजह से ये लगातार तेज़ी से दौड़ भी रहा है और लोगों को इसने मालामाल भी किया है। छोटा सा स्टॉक जिसकी प्राइस ₹1 के आसपास थी 2-3 साल पहले, वो 39 तक पहुंच गया। यानी जो निवेश था आपका ₹1 लाख का, वो ₹1 लाख का निवेश आपका 40 लाख के आसपास पहुंच गया। तो इससे शानदार रिटर्न क्या हो सकता है। लेकिन ये कोई हवा हवाई बातें तो है नहीं, या आप समझ सकते हो कि ऑपरेटर का गेम भी नहीं है। इसका मार्केट कैप भी तेज़ी से बढ़ा है और कंपनी अब मिड कैप में शामिल होने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी के बाद लोगों को अब यहाँ पे डर भी लगा है कि कहीं फिर से भारी गिरावट न हो जाए। पिछली बार देखा है लोगों ने कि जब ये स्टॉक लगातार दौड़ा था, यानी कोरोना के बाद जब इसमें रिकवरी शुरू हुई थी ₹1 से सीधा ये लगभग 13 तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद में जब गिरावट का माहौल बना तो ये स्टॉक फिर से ₹5-6 पे आया, यानी ऊपर के लेवल से आधी कीमत हो गई। और इसीलिए लोगों को लग रहा है कि कहीं ये फिर से स्टॉक ₹20 के आसपास ना आ जाए, ऐसे ही लोगों को अभी भी चिंता हो रही है। वैसे इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी भी की है और इस सेक्टर के लेकर आगे की क्या संभावना है अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कितनी मजबूत है सुज़लोन, तो इसके पॉजिटिव पहलू और नेगेटिव पॉइंट को समझने की कोशिश कर लेते हैं, जिससे ये रणनीति बनाने में आसानी हो जाएगी कि क्या इसमें एक लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 37.50 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी 37.30 के आसपास गुरुवार के दिन। इंट्राडे में 38.25 का हाई भी बना और लो है वो 37.10 का है। तो आप देख सकते हो इसमें दोनों तरफ का माहौल बना, एक अच्छी खासी तेजी भी बनी और निचला लेवल भी हमने देखा है, गिरावट भी हुई। वैसे इसने 39 का ऑलरेडी हाई बना दिया है, वहाँ से ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। इस समय क्लोजिंग जो थी वो 38.10 के आसपास रही, जहाँ पे 2.14% की तेजी देखने को मिली। तो ये सबसे बड़ी बात है, स्टॉक लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, यानी इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, लेकिन अभी भी कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। काफ़ी दिन से हमने यहाँ पे बड़ी गिरावट तो नहीं देखी। आप इसके परफॉर्मेंस को भी देख सकते हो। 6 नवंबर को स्टॉक 35.95 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा था। 7 नवंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 37.35 के आसपास रही, जहाँ पे 4% की तेजी बनी। और 8 नवंबर को स्टॉक 37.40 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.1% की ही तेजी थी, यानी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर अगर हम 9 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 37.30 के आसपास रही, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई, यानी 2 दिन लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फिर 10 नवंबर की बात करें तो 37.90 के आसपास क्लोजिंग रही है, जहाँ पे 1.5% की तेजी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि इसमें 2 दिन जो प्रॉफिट बुकिंग थी उसके बाद में फिर से एक अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसका मतलब यह है कि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, लेकिन स्टॉक एक लंबी रेस के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और यहाँ पे ज़्यादा गिरावट की संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है। यानी आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये एंट्री का बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे कि स्टॉक फिर से आपको 20 के आसपास मिलेगा या 25 के आसपास मिलेगा तो फिर इसमें आप एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि आने वाले यानी फाइनेंशियल 2024 तक इंडिया ने अपना जो गोल सेट किया कि 21 गीगावाट की कैपेसिटी को ऐड कर लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पावर के माध्यम से, यानी आने वाले समय 21 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड की जाएगी। और आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो जो है तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा देगा, जिसमें आप देखें तो 10 गीगावाट के थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो 21 गीगावाट का एक टारगेट सेट कर लिया सरकार ने। लगातार आप देखें तो सरकार कोशिश भी करी है, इसके लिए बहुत सारे स्टेप उठाए जा रहे। आप ये समझ ही सकते हो, सरकार ने अपनी तरफ से ठान लिया है कि 2031-32 के फाइनल ईयर तक करीब 900 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लेना है, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। और पावर मिनिस्टर का ही बयान जो निकल के आ रहा है उनके हिसाब से देख सकते हो कि जो इस समय हमारी जो पावर कैपेसिटी है उसमें तेज़ी से वृद्धि हो रही है और देख सकते हो कि करीब 20% की वृद्धि हुई है फाइनेंशियल 2022 में। और इसको पूरा करने के लिए अभी भी देख सकते हो कि ऊर्जा के स्रोत का निर्माण करना होगा और इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की है, जो उन्होंने डाटा शेयर किया है, उसमें कहा गया है कि जुलाई 2023 तक 173.5 गीगावाट की कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अभी तक इंस्टॉल कर ली गई है और आने वाले समय इसकी कैपेसिटी और तेज़ी से बढ़ेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इसमें लगातार सरकार की जो मेहनत है रंग ला रही है।
लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि अभी भी थर्मल पावर प्लांट को हम बंद नहीं करने वाले, उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, उसको पूरा करना है, तो इसके लिए भी थर्मल पावर प्लांट को भी बढ़ाना होगा। तो सरकार दोनों तरफ से आगे बढ़ रही है। सरकार कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज खड़े किए जाए, लेकिन जिस तरह से ऊर्जा की जरूरत है उसको पूरा करना है तो कोल बेस्ड पावर प्लांट को भी आगे लेके चलना होगा। लेकिन कुल मिला के आने वाला जो फ्यूचर है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होगा, और सरकार ने जो भी ऊर्जा का निर्माण होगा उसको इस्तेमाल कैसे करना उसका रास्ता भी निकाल दिया, यानी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च कर दिया है। जितनी एक्स्ट्रा ऊर्जा बनेगी वो सारी की सारी ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील की जाएगी और उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये बहुत बड़ा विजन है और ऐसे में आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब यहाँ पे कुछ निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट जान लेते हैं सुजलॉन के। तो यहाँ पे आपको पहला निगेटिव पॉइंट दिखाई देगा, वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.29% की गिरावट देखने को मिली है। लास्ट ईयर 5,990 करोड़ के आसपास था। दूसरा पॉइंट भी निगेटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 1.14% की गिरावट है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,428 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन तीसरा पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1,527% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 2,849 करोड़ के आसपास रहा है। फिर से एक पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 78.11% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल रही है, जो 102 करोड़ के आसपास रहा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 356% की बम्पर जंप देखने को मिल रही है। एक पॉइंट आपको यहाँ पे फिर से नेगेटिव दिखाई देगा और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका 91.77 है। तो जो सेक्टर का पी रेशियो है वो 74.35 है, तो सेक्टर के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो ज़्यादा है, ये इसके लिए एक चिंताजनक बात है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, वो भी 1.73 है, हायर देन 1 है, तो यह भी इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट आपको दिखाई देगा। अगला पॉइंट पॉजिटिव दिखाई देगा वो है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 259% के आसपास है, हायर देन 20% है, तो यह इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ी है, इंक्रीज की है म्यूचुअल फंड होल्डिंग, इसलिए ये पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे आपको निगेटिव दिखाई देगा, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो आपको यहाँ पे डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो ये QIP लाया था, इस वजह से प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। एक पॉइंट आपको फिर से यहाँ पे पॉजिटिव दिखा देगा, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.02 है, और ये पॉइंट भी आपको पॉजिटिव दिखा देगा, क्योंकि जो 1.5 के पैमाने से ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट अगला पॉजिटिव और वो है प्रमोटर के फिलहाल जो शेयर है वो जीरो प्लेज है, यानी सारे के सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया गया है, तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे कुल मिला के अगर हम नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट को देखें, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव पॉइंट अगर आपको देखना है तो यहाँ पे हमें करीब 7 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, और अगर हम प्रमोटर के जो शेयर गिरवी है उसको न छोड़े तो ये 8 हो जाते हैं, क्योंकि जो QIP के माध्यम से ही अपनी होल्डिंग को कम किया, ये एक पॉजिटिव स्टेप उठाया गया। तो इस हिसाब से देखें तो पॉजिटिव पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। अब निगेटिव पॉइंट को अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पे आपको 5 दिखाई देंगे, तो देख सकते हो निगेटिव पॉइंट काफ़ी कम है, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है, यानी आप सेहत समझ सकते हो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। पिछले एक महीने में इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका रिटर्न सबसे शानदार है। सुजलॉन ने 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 0.45% की गिरावट दिखाई है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में 3% की तेजी बनी है। भारत डायनामिक 4% डाउन था। लक्ष्मी मशीन में 3% की गिरावट है। प्रांज इंडस्ट्री 6% अप था, और टीटागढ़ रेल सिस्टम 0.56% की तेजी है, और BML में 0.87% की। तो सबसे शानदार रिटर्न आप देख सकते हो कि सुजलॉन का ही दिखा देगा। इसके अलावा अगर हम पिछले एक साल की भी बात करें तो सुजलॉन एनर्जी ने 293% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 66% की तेजी बनी है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स में 112% की तेजी है। भारत डायनामिक में 16% की तेजी है, और लक्ष्मी मशीन में 15% की तेजी है। प्रांज इंडस्ट्रीज में 39% की तेजी है। यहाँ पे टीटागढ़ रेल सिस्टम ने 395% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और BML में 53% की तेजी है। तो सबसे जो बड़ा रिटर्न, शानदार रिटर्न है वो टीटागढ़ रेल का, और सेकंड नंबर पे सुजलॉन है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप इसमें नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके कुछ और इसमें प्रॉफिट बुकिंग तेज हो और स्टॉक थोड़ा नीचे आए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।